स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। इन सभी सेट्स को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था फर्स्ट वाले लेक्चर में। तो हम लोग पहले समझते हैं कि सेट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, होते तो तीन हैं लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ दो पढ़ना है, ठीक है। पहला मेथड जो होता है वो होता है रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म। पहला मेथड क्या, रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट को लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म बोलिए या फिर कहीं कहीं लिखा होता है प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड। तो भी उसका मतलब भी क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग कहीं कहीं टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो हम लोग पहले सीखते हैं कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में मतलब क्या होता है, किसी भी सेट को हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। और जैसे मान लीजिए इसका एलिमेंट है 2, 4, 6, एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे और उनके बीच कॉमा लगा देंगे। यही हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्लियर। तो रोस्टर फॉर्म समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अब देखिए लिखा हमने क्या है रोस्टर फॉर्म में, 2, 4, 6, 8, 10। अब दूसरा मेथड जो हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। अब प्रॉपर्टी मेथड क्यों बोलते हैं, इसको देखिए कैसे लिखते हैं, पहले इसको समझेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने जिसको लिखा है रोस्टर फॉर्म में, उसके बीच देखिए कोई आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। तो एक प्रॉपर्टी मिली। देखिए प्रॉपर्टी क्या मिली, इसको इस तरीके से लिखा जाता है ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में, यक्स इज सच दैट। यहाँ पे जो कोलन दिख रहा है आपको, इसको पढ़ते हैं यक्स इज सच दैट। यहाँ पे जो इस तरह से लिखा है इसको हम लोग रीड करेंगे, यक्स इज सच दैट। यक्स ऐसा है कि, कैसा है, अब देखिए ध्यान से, यक्स इज सच दैट। यहाँ पे फिर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 2n। यक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। अब देखिए n किससे बिलोंग करता है ये भी दिखाना पड़ेगा। n जो है हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और जो स्मॉल n की वैल्यू है, अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे 2n मतलब क्या, 2 और n का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2 और n का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 और 1 का क्या मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पे हमने देखा तो 2 और 3 का हुआ है। यहाँ पे देखा तो 2 और 5 का, यहाँ पे 2 और 4 का, यहाँ पे 2 और 5 का। तो n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 के इक्वल है या फिर उससे बड़ी है, और जो n की वैल्यू है वो 6 से छोटी है। इसको ऐसे दर्शाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए ध्यान से, यहाँ जो n था वो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेके 5 तक होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 इसका मतलब है। जैसे ही हमने इसमें देखिए x इज इक्वल टू 2n लिखा, n की जगह पे 1 रखा तो 2 × 1 होके हमारा 2 मिल जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रखा अगर तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे देखिए 4 मिल गया। फिर n इज इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो 2 × 3 हो जाएगा, और ये हमारा 6 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बड़े अच्छे तरीके से समझ सके हैं, तो हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 4 को आराम से समझेंगे पहले, उसके बाद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसको पहले वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। अब दे रहा है कि यक्स इज सच दैट यक्स इज एन इंटीजर। यक्स क्या है, एक इंटीजर है, और यक्स की जो वैल्यू है 3 से -3 से ग्रेटर होनी चाहिए, और 7 से क्या होनी चाहिए, छोटी। तो -3 से ग्रेटर कौन नंबर आ जाएगा आपका, -2 आ गया, -1 आ गया। यहाँ पे 0 भी एक इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्योंकि 7 से लेस होना चाहिए एक्स की वैल्यू। तो ये हो गया आपका इसका रोस्टर फॉर्म। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को इसमें देखते हैं, बी वाले को। बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इसको लिख देते हैं।
अब एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर, और हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और 6 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। C इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो ऐसे नेचुरल नंबर लिखने हैं 2 डिजिट के जिनका सम, उनके डिजिट का सम कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो इसको अगर लिखें तो ध्यान से देखिए, 1 17 हो जाएगा पहला, अगर 1 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक, इसका उल्टा भी हम चाहें तो कर लें, तो 7 1, ठीक है। अब 2 में कितना ऐड करेंगे कि 8 आ जाएगा, 6, तो 26 बन गया, और इसको 62 भी लिख सकते हैं। 3 में कितना ऐड करेंगे, 5, तो 35 हो गया, इसको उल्टा करते हैं, 5 3। अब क्या बचा, 4 है ना। तो देखिए 4 + 4 करेंगे तो 8 आ गया, 5 + 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इतने, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। D इज इक्वल टू क्या गिवन है, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब ऐसे नंबर को लिखना है जो 60 के क्या हैं, प्राइम डिवाइजर हैं और प्राइम भी हों। तो हम लोग 60 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 से कैंसिल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 30, फिर 2 से किया तो 15 आ गया, फिर इसको 3 से किया तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे फिर 5 से करेंगे तो 1। अब क्या कह रहा है कि D इज इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन में देखिए, D इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब देखिए प्राइम नंबर कौन कौन है, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 3 हो गए प्राइम नंबर जो 60 के क्या हैं, डिवाइजर हैं। तो इसको अगर लिखना है हमको रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 3, 5। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या गिवन है, E इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में आए हुए सभी लेटर का सेट बनाइए, इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। अब एक चीज़ और, हम लोग क्या करते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कोई भी लेटर अगर 2 बार आता है तो 2 बार नहीं लिखते हैं, उसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में O 2 बार आ गया, O कितनी बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन हम 2 बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे T भी 2 बार आ गया है, 2 बार नहीं लिखेंगे। बस एक ही लेटर कितनी बार भी आया उसको एक ही बार हमको लिखना है। तो लिखते हैं इसका रोस्टर फॉर्म। इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा क्या, T, फिर लिखेंगे R, फिर I, फिर G, फिर O, ठीक है, फिर N, फिर M, है ना, फिर E, हो गया आपका, फिर यहाँ पे Y, ठीक है। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, F इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में वही लिख देंगे, यहाँ पे सेम लेटर को एक ही बार लिखना है। B हो गया, E हो गया, फिर T हो गया, फिर R हो गया। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म बेटर का। क्लियर। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। 4 में क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म में गिवन है, अब इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी प्रॉपर्टी मेथड का यूज करके। प्रॉपर्टी पहले देखना पड़ेगा कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सा लग रहा है। ठीक है, ध्यान से अगर देखें इसको तो देखिए, पहले वाले को देखिए, ये 3 1 3, और इसको देखेंगे तो ये है 3 × 2, 9 को देखेंगे तो 3 × 3, 12 को देखिए तो 3 × 4। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म इसका बनेगा, ऐसे बनेगा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू क्या, 3n, यानी कि 3 में किसी का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तभी हमको 3 मिला, 6 मिला, 9 मिला, 12 मिला। अब देखिए, तो n जो है, n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है या फिर 1 के इक्वल है, और 5 से छोटी है ना। अगर n की जगह पे यहाँ पे देखिए, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 यहाँ मिल गया, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 मिल गया, n की जगह पे 3 मिलेंगे तो रखेंगे तो 3 3 जा 9, और n की जगह पे 4 रखेंगे तो 3 4 जा 12। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, 2 4 8 6 लिखा है ना। अब इसको चाहे तो पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 पे यहाँ पे 2 को लिखते हैं, 2 पे पावर कितना है, 1 है। फिर 4 को लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना है, 2 है। फिर 8 को लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना, 3। फिर 16 को लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना, 4। फिर 32 को लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना, 5। अब ध्यान से अगर देखें, अब इसको प्रॉपर्टी हमको मिल गई कि 2 पे पावर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और नेचुरल नंबर आया हुआ है। तो हमारा जो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा, ये बनेगा x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 raised to the power n,
2 पे पावर कितना है n, और जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N से। कैपिटल N मतलब क्या, नेचुरल नंबर। और जो n की वैल्यू है, स्मॉल n की वैल्यू, वो 1 से स्टार्ट हो रही है, यानी 1 के इक्वल है और उसके ग्रेटर, और किससे छोटी है, 6 से छोटी है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो वही चीज़ है, 5 पे पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 125 को 5 क्यूब, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये हमारा आ गया कितना, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब और 5 पे 4। तो इसको भी सेम उसी तरीके से लिखेंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर n। n जो है किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, और n की जो वैल्यू है 1 के इक्वल है या फिर 1 से ग्रेटर और 5 से छोटी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर किसको देखें, 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं और इसको, इसमें एक प्रॉपर्टी पता करते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो इसको चाहें तो ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी हमको मिल गई, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n। n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डॉट डॉट लगाया गया। अब n की, स्मॉल n की वैल्यू में कोई लिमिटेशन नहीं है, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, और नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल n की लिमिट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 1 दिया है, यानी 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ऐसे डाटा करते करते 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मिल गया कि देखिए 1 जो है एक नेचुरल नंबर है, फिर 2 जो उसके बाद वाला है, फिर 3 जो उसके बाद वाला नेचुरल नंबर है। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n का जो है लिमिट भी है, ये 1 से ग्रेटर है या फिर 1 के इक्वल और 11 से छोटा है। जैसे 1 रखे और उसका स्क्वायर किए तो 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 मिल गया, और जैसे 2 रखे उसका स्क्वायर किए तो देखिए यहाँ पे 4 मिल गया, जैसे 3 रखे और उसका स्क्वायर किए तो यहाँ पे 9। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये इस 5th वाले का। क्लियर, तो आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी कोई फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर तो ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।